सभी लोग स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमेशा से अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक कम्युनिटी डाला हुआ था जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं आऊँगी सारा सच लेके। और आज छठी मैया का दिन है, कल भी था, तो फाइनली वो सारा सच सामने आया। एटलीस्ट मेरे पति इतने धोखे में थे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी है। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा पहले हम अपनी बातें रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अभी बहुत घुटन सी हो रही है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने सुनी है ना। मैंने वीडियो बनाया था लेकिन मेरे को इतना रोना आ रहा था ना कि मैंने उसको हटा दिया भाई, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं गया। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता था कि मनीषा, तुम साथ में वीडियोस क्यों नहीं बनाती हो, तुम्हारा साथ में कोई वीडियो नहीं आता, तुम पहले की तरह नहीं दिखती हो, सचिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसको अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, उसको तो बस बाहर वाले लोगों का ही ख्याल है। ऐसे ऐसे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। और सच बताऊँ ना, मुझे अब लग रहा है कि जिनके कमेंट्स आ रहे थे ना भाई, बहुत अच्छे थे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि जो दिखता है ना सच में। Welcome to हम कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मेरे को तो पहले ही मना कर दिया गया था कि तुम कमेंट मत पढ़ना। और आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों से बताते हैं कि मेरे मतलब 1.5 साल से ये सारी चीज़ें हम कैसे अपने अंदर दबा के रखे थे। और अब तो ऐसा हो गया था ना कि यार किससे शेयर करें। और ये चीज़ें ना मन के अंदर दबा के रखते मेरी ये हालत हो रखी है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि ठीक है, मतलब हमेशा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, अगर आपकी फैमिली में तो चलता है। पति पत्नी में भी लड़ाई होता है ना, तो एक औरत को लास्ट में उसको सबसे ज़्यादा सुकून उसको अपने पति के साथ ही मिलता है। लेकिन हमारे साथ पता है क्या हो गया था कि हमें साथ में ही देखना नहीं पसंद करना चाह रहे थे। कौन? जो नेहा तिवारी है, उन्होंने मना कर दिया है। मेरे को तो अभी बिल्कुल इज्जत ही नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि तुम मनीषा के साथ एक भी रील्स, एक भी वीडियो नहीं बनाओगे और ना ही तुम साथ में दिखने चाहिए। और यही रीज़न था ना कि हमारा साथ में वीडियोस नहीं आता था। और बहुत लोग को लग रहा है कि ठीक है, उसने मना किया तो तुम्हारे पति ने कौन सा ये किया। वो इतना ज़्यादा, पता है क्या, ये जो है ना, ये लोगों से बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और इमोशनली अटैच होना मतलब समझ रहे हो यार, लगता है कि सामने वाला इतना परेशान है तो पहले उसकी सुन लो। क्योंकि ये हमको हमेशा से बोलते थे कि मनीषा, उसका कोई है नहीं, इसीलिए हम उसका सुन लेते हैं। लेकिन बीच में जब हमने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जब दिखने लगी, जब मेरे को लगने लगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तब मेरे पति के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काया गया, उनके कान भरे गए। और अभी हम देख रहे हैं कि सबको लग रहा है कि मनीषा के कान किसने भरे थे। ये सारा प्रॉब्लम पता है तब से स्टार्ट हुआ ना, जब से हमारी ज़िंदगी में वो आई, तब से हमारा वीडियोस, आप लोग पिछले साल से बोलते हो ना, पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लाइफ में क्या तहस नहस हो गया। सच बता रहे, सच में तहस नहस हो गया। मेरी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो रखी थी, पूरी। यहाँ तक कि जो इंसान इतने टाइम में कभी डाइवोर्स का आज तक कम्युनिटी नहीं डाला था, उसने वो भी किया, क्योंकि ऐसी नौबत आ ही गई थी और हमारी लड़ाई होती थी। मैंने इतनी बार मना किया ना, मैंने इतनी बार मना किया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बार बार बोला है कि यार प्लीज़ आप मत बात करो ना, मत बात करो, मेरे पति से मत बात करो। लेकिन नहीं, वो रो के गिड़गिड़ा के कि नहीं, मुझे बात करना है। अभी कुछ टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ, मैंने फिर से कॉल किया था, मैंने मना किया था कि भाई मत बात करो ना, तो कहती है कि मैं तो बात करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँगी। हाँ, जा बोल दे।
तो ठीक है, बात करना मुझे भी लगता था ना कि चलो यार भाई बहन का रिश्ता है, मैं ही इतना गलत सोचती हूँ। लेकिन नहीं नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही थी यार। मैंने जैसा सोचा था ना, मतलब मुझे शर्म आ रहा है, ठीक है, आपके ऊपर शर्म आ रहा है, इतना शर्म आ रहा है ना कि यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। आप भाई बहन के रिश्ते को भी इतना खराब कर दियो। क्योंकि पता है, कभी भी ना किसी पे विश्वास नहीं कर सकते यार। और सबसे पहली बात कि लाइफ में ना कभी, वो चाहे दोस्त हो या कोई भी औरत हो, कभी नहीं आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, नहीं तो वो रिश्ता ख़त्म होना ही होता है। और मैंने तो बर्दाश्त किया, इतने टाइम तक बर्दाश्त किया, इसलिए हमारा रिश्ता ये बचा हुआ था। वरना नौबत तो आ ही गई थी डिवोर्स का। अभी कुछ टाइम पहले ही जब इनकी तबीयत ख़राब थी ना, तब भी हमारी लड़ाई हुई थी। तब भी हम डेली लड़ते थे कि हमको नहीं पसंद है वो औरत, मतलब नहीं पसंद है, आपको नहीं बात करना है। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया था ना, उनको बस था कि मेरे को बात करना है, मेरे को बात करना है। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें कि मैं क्या बताऊँ। जब से मेरा घर बोझ हुआ, घर बोझ जब हमारा ये घर बना था, बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि जब से तुम्हारा घर बोझ हुआ है ना, तब से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम लोग का घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो घर बना है ना, हम लोगों ने अपने मेहनत से बनवाया है। हम लोग उतना मेहनत किए हैं, उतना काम किए हैं, तब जाके हम लोग ये घर भी बनवाया है। लेकिन जब हम लोग क्रिएटर पार्टी किए थे, क्रिएटर पार्टी में सब लोग आया, सब लोग मस्ती किया, उसके बाद से हमारा आना जाना वहाँ पे हो गया था। और सच बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि तुम लोग को अगर वहाँ जाना होता था तो तुम लोग को कोई बहाना, सच में ये ऐसे थे ना कि जब भी देखते थे परेशान ना, वहाँ पे पहुँच जाते थे। लेकिन उस चीज़ को भी गलत फ़ायदा उठाया गया कि क्या ही बोले, मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ, मतलब मेरे को बताया भी नहीं गया, और मेरे ही पीठ पीछे मेरे को धोखे में रखा गया है। धोखे में मतलब धोखे में, क्योंकि हम भी सोचते थे यार कोई भी भाई बहन इतना नहीं बात करता है, इतना नहीं बात करता है। लेकिन वो तो जब इन्होंने ना एक बार बीच में बात भी करना बंद कर दिया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम बात करो, तुम उसके सामने जाके ना वीडियो कॉल बात करो, ताकि उसको फ़र्क पड़ेगा, वो देखेगा मेरे को। तो अब बताओ, मैंने नहीं किया वीडियो कॉल उस टाइम भी, क्योंकि मुझे आप पहले से ही नहीं पसंद हो। और आपको बता दें कि मेरे को अपने पति पे तो भाई विश्वास था कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है ना, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला, मेरे को बहुत लोग बोलता भी था यार कि ये भाई बहन ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कब चेंज हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। और इतना मतलब मतलब इतना मेरे को शर्म आ रहा है ना बोलने में कि हम क्या बताएं। इतना कोई कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है कोई। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ जब मेरे ऊपर चिल्लाया गया कि तुम्हारे जैसे तुम ज़्यादा, मतलब मैं चुपचाप सुनती रही। उस टाइम भी मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उनको इतना मेरे खिलाफ भड़का दिया गया था, इतना भड़काती थी ना, इतना भड़काती थी। सोचो ना कि जो औरत बोलेगी कि तुम अपने पत्नी से दूर रहना, तुम अपने पत्नी को साथ में मत लाना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं दिखनी चाहिए, तुम उसके साथ रील्स मत बनाना, जो औरत ये सब कुछ सिखाएगी वो किसी भी एंगल से भाई सही नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहन का कैसे बोलती थी कि तुमने बहन पे एलिगेशन लगाया। मैंने लगाया था क्योंकि मुझे उसी टाइम दिख गया था कि कितना गलत दिख रहा है। और उस टाइम मुझे क्या, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे, तब मैंने बोला हुआ था। उस टाइम हमने बोल के कोई गलती नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई क्योंकि हम रहते थे अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे को बिहेवियर थोड़ा चेंज लगने लगा। क्योंकि आप बार बार फ़ोन करके अपने ये बात वो बात, ये बात वो बात आप बताने लग गए थे, और इतना ज़्यादा ही बात करने लग गए थे कि मेरे को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। उसी टाइम हमने सोच लिया था। लेकिन यही था ना कि हम बोल नहीं पाते थे, और जब से हमने बोलना स्टार्ट किया तब से मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन
किसी भी एंगल से एक पत्नी गलत नहीं हो सकती। उसका पूरा अधिकार है अपने पति पे शक करना, अपने पति पे हक जमाना, अपने पति को बोलना। अगर वो नहीं भी करते ना तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है उन पे, वो हमारे पति हैं। लेकिन आपका कहीं से भी हक नहीं है। जो आपने बोला था कि तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे ना, उतना हमारे पीछे शादी के लिए घूमते थे। आपने तो ये भी बोला था कि तुम्हारे पति में क्या है। जब मेरे पति में कुछ है ही नहीं तो भाई क्यों मेरे पति के पीछे पीछे इतना घूमते थे। मेरे पति के लिए एकदम क्या ही बोले, बात करने के लिए उनसे ये काम वो काम, मतलब ना ये सब चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि हम देखे ही नहीं है इतना। और ये जो आपने बोला था ना इतने आगे पीछे लड़के घूमते हैं, तो मुझे ये उस टाइम तो हमने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगा कि चलो भाई ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये दिन भी आएगा कि हम आपको जवाब दे देंगे। और उस टाइम हम बहुत अकेले पड़ गए थे। मतलब जो चीज़ें हमने झेली हुई है ना, शायद ही कोई लड़की झेल पाती, नहीं तो कोई और रहती ना कब का चली जाती। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ना, चाहे वो देखो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर तीसरा इंसान ज़्यादा घुस के अगर आपकी बात जानने की कोशिश करता है ना, तो वो रिश्ता ख़राब वो नहीं है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, बता ही नहीं सकते। तब मेरे को लगा ना कि यार मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं ना, इनसे मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तब मैं घुट घुट के रहने लगी थी। मैं अपनी बातें किसी से भी नहीं बता पाती थी। उसके बाद से ना मैंने मम्मी को बताया। आप बहुत लोग को लगता है ना कि मम्मी से तुम्हारा इतना कैसे अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि पहले मेरे को लगता था हम अपनी बातें किससे शेयर करें, किससे बताएं, क्योंकि बाहर वाले इंसान से तो कभी नहीं बता सकते हैं। तब मेरे को लगा ना कि जो भी होगा अपना परिवार अपना ही होता है। अगर कल को मम्मी आके बोल भी देती है ना तो भी ठीक है, क्योंकि मम्मी है, अपनी मम्मी है, और वो बोल भी देंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके मैंने मम्मी को सारा बात बताया कि मम्मी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्या पता हम अगर गलत सोच रहे होंगे तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन मेरे को पता था कि हम कहीं से भी गलत नहीं है। 1.5 सालों से आप लोग खुद देखो ना कि ये हमको कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, कभी भी, घर पे कहीं भी। लेकिन ऐसा हो गया था ना कि इनको भी नहीं दिखता था मेरे में कुछ भी नहीं दिखता था कि क्या है, क्योंकि वो इतना हर एक टाइम का वो करने लग गई थी ना कि क्या ही बोले। मतलब जिस इंसान का एंगेजमेंट हो जाएगा वो इंसान ऐसा बोलेगा कि हम अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम भी मत बनाना मनीषा के साथ वीडियो। मतलब आप लोग इस पे क्या बोलना चाहोगे, आप लोग ये बताना। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार, मतलब हमारी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आज तक इस तरीके से कोई अलग करना नहीं चाहा, इतने गंदे तरीके से। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मम्मी को पता था कि मनीषा सही है अपने जगह।